आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी पार्ट 1, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। बच्चों, हम लोगों ने दो ग्रुप्स को डिस्कस किया था। एक ब्रायोफाइट्स थे। इन ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, यानी हेयर नो जाइलम एंड नो फ्लोएम, यहाँ पर कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा ग्रुप पढ़ा था ट्रैकियोफाइटा। तो ये ट्रैकियोफाइटा जो था, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते थे, यानी कि इसमें जाइलम भी मौजूद है और इसमें फ्लोएम भी मौजूद है। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ ब्रायोफाइट्स में तो कोई नहीं हुई, क्योंकि हेयर विल बी नो जाइलम नो फ्लोइंग का मतलब हेयर विल बी नो लीफ, यहाँ पर कोई लीफ नहीं। तो ट्रैकियोफाइटा में बच्चों जाइलम और फ्लोइम है। और इस ट्रैकियोफाइटा में हमारे, चूंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम लोगों ने सिलेबस करना है बच्चों, हमारे स्मार्ट सिलेबस में से ट्रैकियोफाइटा की 4 सब डिवीजन है। इसकी कितनी? 4 सब डिवीजन है, लेकिन हमारे सिलेबस में उसमें से एक भी सब डिवीजन नहीं। उन 4 सब डिवीजन में तरतीब ये है कि सबसे पहली जो डिवीजन है या सब डिवीजन है बच्चे, उसमें सबसे पहली जो सब डिवीजन है उसमें साइलोप्सिडा है। साइलोप्सिडा, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी डिवीजन है वो है लाइकोप्सिडा। ये इसकी 4 डिवीजन है। पहली मैंने सिर्फ 2 लिखी हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो इन्हीं के साथ है। बच्चों, इसमें तो लीफ है ही नहीं, और ट्रैकियोफाइटा में लीफ आए कैसे, हमें ये मालूम करना है। ट्रैकियोफाइटा में जो पहली डिवीजन है साइलोप्सिडा, लीफ इसमें भी नहीं है। लीफ बच्चों इसमें नहीं है। लीफ नहीं है से मुराद ये नहीं कि इसमें बच्चों लीफ बिल्कुल नहीं, इसके पास ट्रू लीव्स नहीं है, बल्कि इसके पास ब्लेड लाइक लीव्स है। इसके पास ट्रू लीफ नहीं है, बल्कि इसके पास ब्लेड लाइक लीव्स है। क्या है? ब्लेड लाइक लीव्स है। ब्लेड लाइक लीव्स में हम बात करेंगे। जो ट्रू लीव्स है ना, ट्रू लीव्स वो बेसिकली डेवलप हुए हैं लाइकोप्सिडा। ट्रैकियोफाइटा की सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में डेवलप हुए हैं बच्चों ट्रू लीव्स। ये एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों ने याद कर लेना है कि अगर पूछा जाए कि लीव्स कब एवोल्यूशन लीफ की कब हुई है, आपने कहना है एवोल्यूशन लीफ की हुई यहाँ से है, साइलोप्सिडा से। ब्लेड लाइक लीफ हैं, लेकिन अगर पहली मरतबा ट्रू लीव्स देखे गए हैं तो किधर देखे गए हैं? साइलोप्सिडा के मेंबर्स में। तो बच्चों, साइलोप्सिडा से जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है उसमें सबसे जो पहला मेंबर है साइलोप्सिडा, जो कि सब डिवीजन है ट्रैकियोफाइटा की, इसका पहला मेंबर है कुकसोनिया। ठीक है, ये सोनिया बच्चों किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि कुकसोनिया जो है यहाँ पर एक प्लांट का नाम है, जो ट्रैकियोफाइटा प्लांट है, जो ट्रैकियोफाइटा की सब डिवीजन साइलोप्सिडा से बिलोंग करता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये इस तरह का है बच्चों। ये एक जनरलाइज्ड कुकसोनिया है, ठीक है, एक साइलोप्सिडा का मेंबर है। इसमें ट्रू लीव्स भी नहीं, ट्रू और इसके बाद इसके पास रूट्स भी नहीं। ठीक है, इसमें बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ट्रू लीव्स भी नहीं, यहां पर लीफ भी कोई नहीं, और यहां पर रूट्स भी नहीं, और रूट्स की जगह पर छोटे छोटे से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है राइजोम। क्या बोला जाता है? राइजोम। जिस तरह एलजी में हमने राइजोइड पढ़ा था, फंजाई में। तो ये राइजोम है जो इसको क्या मदद करेगा? इसकी बच्चे, इसकी एंकरिंग में मदद करेगा। एंकरिंग का मतलब होता है कि पौधे को जमीन में गाड़ के रखेगा। उसके अलावा ये बच्चों एब्जॉर्प्शन करेगा।
एब्जॉर्प्शन मतलब सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये बच्चों इसको देखा जाए तो इसके दो पार्ट हैं। एक वो जो ज़मीन से बाहर है उसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट। एरियल सिर्फ एरियल नहीं बच्चों, ठीक है। एरियल का मतलब होता है एयर। एयर का मतलब होता है जो ज़मीन से बाहर हिस्सा हो, जो एक्सपोज हो एयर को, उसको बोलते हैं एयर। और जब इसको एरियल पार्ट को देखा जाता है तो बच्चों ये इस तरह लगता है जैसे एक डाइकोटमी ब्रांच है। क्या है? लफ्ज़ पे गौर करना है कि जैसे डाइकोटोमस ब्रांच है, डाइकोटोमस ब्रांच है बच्चों। डाई का मतलब होता है टू, कोटोमस का होता है मतलब बेसिकली ब्रांच या की बोलते हैं। तो अगर आप ये देखो, ये छोटी सी एक लाइन देखो, ये बच्चों बेसिकली उसका स्टेम है। कुकसोनिया का ये क्या है? स्टेम है। और स्टेम एक है, जिस तरह दरख्त होता है, दरख्त का तना एक होता है। अब यहाँ पर ये स्टेम कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है? दो में हो गया बच्चों, एक और ये दो। तो इसलिए इसको डाइकोटमी बोला जाता है। कोई भी ब्रांच होगी तो वो आगे दो में डिवाइड हो रही होगी, तीन में भी नहीं हो सकती और एक में भी नहीं रह सकती। अब ये एक ब्रांच और ये दो, अब एक ब्रांच इसको देख लो, ये भी आगे चल के एक और दो में डिवाइड हो रही है। ये वाली ब्रांच को देख लो, ये भी आगे चलकर एक और दो में डिवाइड हो रही है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांच। तो आपकी बुक में बच्चों इस तरह के लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि जो एरियल पार्ट होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और डाइकोटमिक ब्रांचिंग होती हैं और उनमें लीव्स नहीं होते। यहाँ पर लीव्स नहीं है। उसके बाद सबटीरेनियन बच्चों होता है अंडरग्राउंड। क्या होता है? अंडरग्राउंड। कि जब हम लोग इसके कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे ये राइजोम है, इट्स अ अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड होता है तो ये सबटेरेनियन पार्ट होता है, और सबटेरेनियन पार्ट को राइजोम बोलते हैं। और राइजोम एनकोरिंग और एब्जॉर्प्शन में प्लांट की हेल्प करता है। जैसे ही हम लोग ट्रैकियोफाइट्स में साइलोप्सिडा को देखते हैं तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एवोल्यूशन ऑफ लीफ ख़त्म हो जाती है, मतलब ट्रू लीव्स नज़र आ जाते हैं। अब हम उसके जो व्यूज़ हैं साइंटिस्ट के, हम वो देखेंगे कि किस तरह से हाइपोथेसिस हैं, किस तरह से एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई है। अब एक एक करके हम उसको देखते हैं। लें भाई, अब हम देखेंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है लीफ की। बच्चों, एवोल्यूशन एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये विद द पैसेज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, यानी कि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर होते हैं होने के लिए, ना ये 10-20 साल में या 100,000 साल में होता है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर लीफ नहीं था तो डायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ यानी बड़ा लीफ नहीं बना। सबसे पहले बना है माइक्रोफिल। माइक्रोफिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। बच्चों, माइक्रो किसको बोलते हैं? माइक्रो मीन स्मॉल, और फिल इसका मतलब होता है लीफ। फिल का मतलब होता है लीफ। पहले बना है माइक्रोफिल। ये माइक्रोफिल जो है इसके बाद कन्वर्ट हुआ है मैक्रोफिल, यानी कि या मेगाफिल में, बड़े पत्ते में बाद में कन्वर्ट हुए। तो इसके लिए एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल फ्रॉम साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा मतलब एक प्लांट जिसका नाम कुकसोनिया है, ये साइलोप्सिडा का मेंबर है। बच्चों, इससे ट्रू लीफ बन जाना, यानी कि लाइकोप्सिडा में जब हम जाएंगे वो ट्रू लीव्स होंगे। चूंकि मैं फिर अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने बच्चों क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा भी मसला आपका नहीं बनेगा। तो साइलोप्सिडा ट्रैकियोफाइटा है, ये भी ट्रैकियोफाइटा है, ये अर्ली ट्रैकियोफाइटा है। इसका मेंबर कुकसोनिया है, इसमें ट्रू लीव्स नहीं है। तो ये लाइकोप्सिडा तक पहुँचते पहुँचते ट्रू लीव्स बन जाते हैं। खैर, ट्रू लीव्स हों या ना हों, इनमें वेस्कुलर बंडल्स हैं। इनमें क्या है? वेस्कुलर बंडल्स हैं। बच्चों, वेस्कुलर बंडल्स का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम है। अगर ये कुकसोनिया है तो बच्चे इसमें ये मैं ग्रीन शो कर देता हूँ, इट्स अ जाइलम। ठीक है, ये क्या है? जाइलम है। और ये जाइलम है, और मैं इसी के साथ फिलोइम को बच्चों चले रेड से शो कर देता हूँ।
इनमें लीफ हो ना हो, लेकिन बच्चों इनमें वेस्कुलर बंडल्स होंगे। यानी दोबारा बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को परेशानी ना हो, इनमें जाइलम और फ्लोएम तो होंगे, इनमें जाइलम और फ्लोएम तो होंगे, कुक्सोनिया हो चाहे। अब एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई है इस कुक्सोनिया से, लेकिन इसके बारे में बच्चों जो आइडिया है वो है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या है? आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। तो ये एक आइडिया बयान किया जाता है कि हुआ ऐसे होगा कि ये जो डाइकोटमस प्लांट है, यानी ये एक ब्रांच एक स्टेम के आगे दो ब्रांचिंग, एक और टू। अब इसको देखोगे, इसकी भी दो ब्रांचेस, इसके आगे आप जितना मर्जी बना सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ लीफ में बच्चों वो कहते हैं कि इस तरह से हुआ होगा कि एक किसी भी जगह से उसका सिरा जो है स्टेम का, उसने बड बनाई होगी। आउट ग्रोथ बेसिकली किसको बोलते हैं? एक बड को बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हाइड्रा में भी देखा था कि हाइड्रा बड बनाता है, जिस तरह आप लोगों ने गन्ने में पढ़ा होगा बड को, ये फंजाई में हमने पढ़ रखे हैं। बच्चों आइडिया ये है कि इसने एक छोटी सी क्या बनाई है? बड बनाई है, एक आउट ग्रोथ बनाई है। क्या बनाई है? आउट ग्रोथ बनाई है। और इस आउट ग्रोथ के बनने से, ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज थे ये इसमें चले गए। ये क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज ने इसमें भी जाना शुरू कर दिया। और चलते चलते विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों ये वाला जो है एक छोटा लीफ और बिल्कुल इस तरह का एक लीफ डेवलप हो गया, जिसमें जाइलम भी था और जिसमें फ्लोएम भी था। ये आइडिया है बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल में, कि माइक्रोफिल इस तरह से बना होगा। और इसके अलावा बच्चों इस माइक्रोफिल को जब बड़ा करके देखा जाता है, वो ये कह रहे हैं बुक वाले कि इसमें एक सिंगल वेन होती है। बच्चों अगर ये लीफ दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, अगर आप लोगों ने लीफ जिंदगी में कभी देखा हो तो बच्चों उस लीफ में बेसिकली वेन्स होती हैं इस तरह करके, इसको वेन बोलते हैं। और इस तरह से आप लोगों ने काफ़ी सारी वेन्स देखी होंगी लीफ में, और इनकी भी आगे ब्रांचिंग होती हैं काफ़ी सारी। तो ये बेसिकली सेंटर वाली, इसका नाम भी वेन है, और ये साइडों वाली बच्चों इसका नाम भी वेन है। यानी इसमें तकरीबन अगर हम सपोजिंग लिखें कि 10 वेन्स मौजूद हैं, ये 10 वेन्स मौजूद हैं। और वेन होती क्या है? बेसिकली वेन इज द बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों ये वेस्कुलर टिश्यूज की ही बनी होती हैं वेन्स जो होती हैं। अब माइक्रोफिल में आइडिया ये है कि वेन तो मौजूद है, यानी जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर माइक्रोफिल को देखा जाए, नंबर एक ये कि माइक्रोफिल में वेन सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, माइक्रोफिल में वेन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है। अब ये जाइलम को शो कर दिया रेड से, और रेड के ऊपर ही मैंने ग्रीन से शो कर दिया है फ्लोएम को। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं बच्चों, या अगर आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इसमें रेड भी शो कर दिया, ग्रीन भी शो कर दिया, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं, लेकिन वेन सिर्फ और सिर्फ कितनी है? इसके अंदर वेन एक है, एक वेन यहां पर मौजूद है माइक्रोफिल के अंदर। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है माइक्रोफिल का, और ये माइक्रोफिल छोटा सा पत्ता है जिसमें, और ये लिखने में भी देख लें कि ब्लेड लाइक है, कोई इतना ख़ास नहीं है। तो कंसिडर ये किया जाता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कि बच्चों इस तरह करके एक छोटा सा पत्ता जो है वो मर्ज़ वजूद में आया होगा। उसके बाद इससे मैक्रोफिल यानी कि मेगाफिल बना है, जो मैंने साइड पे ड्रा किया है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। लें भी बच्चे, अब फटाफट से इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे कि जब एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल हो गया, यानी छोटा पत्ता बन गया, तो फिर मेगाफिल किस तरह से बनते हैं, मेगाफिल की एवोल्यूशन किस तरह से होती है। मेगा का मतलब होता है बड़ा और फिल का मतलब होता है लीफ। बच्चों
इट्सा कुक्सोनिया ये फिर आगे की तरह एक प्लांट है जिसका नाम है साइलोप्सिडा। ये कुक्सोनिया डाइकोटमस प्लांट यानी इसकी एक ब्रांच दो में, फिर एक ब्रांच फिर दो में, ये काफ़ी हद तक दो में ही रहता है। इसको आप जितना मर्जी बड़ा करके देखोगे तो ये बच्चों इसी तरह का ही दिखेगा, इसका कोई भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो खैर हमारा जो काम है बच्चों वो है एवोल्यूशन से। कहा यह जाता है कि हुआ इस तरह होगा कि इस कुक्सोनिया से कुछ ब्रांचिंग जो है, पहले तो ये इक्वल है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इक्वल ब्रांच है, ये भी इक्वल ब्रांच है, ये इक्वल ब्रांचिंग आपको नज़र आ रही है। कंसिडर ये किया जाता है, हाइपोथेसिस ये पेश की जाती है कि इसमें से हो सकता है कि एक ब्रांच जो है वो बहुत तेज़ ग्रो कर गई हो और दूसरी बेचारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ग्रो की हो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों इस तरह से इसकी दो ब्रांचेस बन गई। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इसके बाद ये अपनी ब्रांचिंग बनाता रहा, ठीक है, इसको चले मैं थोड़ा सा, ये अपनी ब्रांचिंग बनाता रहा, इस तरह से अपनी ब्रांचिंग को बनाता रहा। ये एक बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और ये अपनी ब्रांचेस इधर बनाना शुरू कर दी इसने, ठीक है। यानी कि ये प्लांट जो है ये नीचे रह गया। ये एक प्लांट जब ऊपर निकल जाए बच्चे, इसको बोलते हैं इट्स अ ओवर टॉपिंग। क्या होता है ओवर टॉपिंग? जिस तरह आप लोगों में से शौक हो गया किसी को कि मैंने टॉप करना है और एक दूसरे से आगे निकलना है, तो बच्चों ये पीछे रह गया और ये टॉप कर गया, ये निकल गया आगे, इसको बोलते हैं ओवर टॉपिंग। जब ये आगे निकलता है या ये ओवर टॉपिंग करने की कोशिश करता है तो बच्चों नतीजे में पता क्या होता है, नतीजे में एक प्लांट जो बेचारा छोटा रह जाता है ये नुकसान में चला जाता है। ये क्या हो जाता है नुकसान में? किस तरह ये जाएगा, ये अपने प्लेन से हट जाएगा। क्या? अपने प्लेन से ये हट जाएगा या ये डी प्लेन हो जाएगा। जैसे ही ओवरटॉपिंग होगी बच्चों, ओवरटॉपिंग से ये जो डाइकोटमस ब्रांचिंग है ये स्प्रेड हो जाएंगी इनटू मैनी प्लेन्स, ये काफ़ी सारे प्लेन्स में स्प्रेड हो जाएंगे। ये एक ही प्लेन में है। अब बच्चों प्लेन का मैं आपको चलें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर मार्कर्स हैं बच्चों तीनों, ये तीन मार्कर्स हैं, ये अब ये मैंने सीधे रखे हैं, ये एक प्लेन में है। चाहे आप इसको बच्चों इस तरह रोटेट कर लो, ये भी एक प्लेन है, चाहे आप इसको इस तरह रोटेट कर लो, ये भी एक प्लेन है, चाहे इस तरह रोटेट कर लो, एक प्लेन है। अब डी प्लेन या स्प्रेडिंग मैनी प्लेन्स क्या होगा बच्चों, एक इस प्लेन में चला गया, एक इस प्लेन में चला गया और एक ने कोई टेढ़ा प्लेन बना लिया। इस तरह से जब ओवरटॉपिंग हुई तो ये मैनी प्लेन्स में डिवाइड हो गए और मैनी प्लेन्स में डिवाइड होने के बाद बच्चों इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया मेगाफिल की एवोल्यूशन को। कि लीफ की अगर एवोल्यूशन को देखा जाए तो लीफ की एवोल्यूशन होती ही एक प्लेन में है, यानी कि लीफ का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है आपने कभी देखा हो प्लेन होता है। कंसीडर ये किया जाता है कि अगर ये सारे के सारे एक प्लेन में हों तो ये इकट्ठे होकर लीफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम था वो प्लेनेशन का था कि एक प्लेन में किस तरह लेके आना है। तो बच्चों ये उससे आगे हमने जब चले तो हमने देखा कि इनकी अब प्लेनेशन हुई है। क्या हुई है जी? प्लेनेशन हुई है, मतलब सारे के सारे जो लीव्स हैं वो एक ही प्लेन में आकर खड़े हो गए हैं। अगर आप ओवरटॉपिंग को देखो तो बच्चों वो ज़रा डिफरेंट था। वो ज़रा डिफरेंट किस तरह से था, जैसे मैं आपको चले ये दिखाता हूँ। यहाँ पर यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो प्लेन डिफरेंट है, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये भी गड़बड़ हो गई है। तो ये एक प्लेन नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ प्लेन्स में फैल गए हैं। जब इधर देखोगे तो ये भी बराबर है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ये अब एक प्लेन में, यानी कि ये पहले इस तरह थे, स्प्रेड होने के बाद इस तरह होने के बाद ये फिर एक प्लेन में आ गए हैं। और एक प्लेन में आने के बाद बच्चों इसको बोलते हैं प्लेनेशन। एक प्लेन में आने के बाद इनके ये जो बच्चों सेल्स थे ना, इनके ये जो स्पेसीज हैं वो कहते हैं कि इनके अंदर कुछ सेल्स आने शुरू हो गए। ये जो स्पेसीज थी इनके अंदर क्या आना शुरू हो गए, सेल्स भरने शुरू हो गए। किन के अंदर?
ये जो डाइकोटमी ब्रांचेज हैं जिनमें लीफ नहीं है, इनके अंदर बच्चों सेल्स भरना शुरू हो गए। ये सेल्स बेसिकली कौन से थे? ये सेल्स, इनको नाम दिया जाता है दीज आर द पेरेनकाइमा सेल्स। और ये पेरेनकाइमा सेल्स बच्चों आप लोग सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ोगे। बेसिकली ये प्लांट के लीव्स को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। जब इन्होंने इस गैप को फिल कर दिया तो ये अब एक स्ट्रक्चर बन गया इस तरह का, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह इधर गैप फिलिंग हुई और ये एक स्ट्रक्चर बन गया इस तरह का। तो बच्चों इस तरह से मेगाफिल लीव्स जो हैं वो बने हैं। अब ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, आपने पूछना है सर। बच्चों ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये लीव्स नहीं है, बल्कि ये ऐसे टिश्यूज थे लीफ लाइक जिनमें जाइलम भी था, जिनमें फ्लोएम भी था। अब अगर लीफ को या मेगाफिल लीव्स को देखा जाए, मेगाफिल लीव्स को, तो बच्चे उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बच्चों मैं नीचे ड्रा कर रहा हूँ, आप मेरे ड्रा करने के तरीके को भी देख लें इस तरह से। जब लीफ को बच्चों देखा जाता है तो उसमें एक वेन नहीं होती जो मेगा लीफ होता है, उसमें काफ़ी सारी वेन्स मौजूद होती हैं इस तरह करके। इस तरह करके, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स होती हैं बच्चे। इस तरह मेगाफिल लीव्स बने, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स जो थे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम्स के जो ग्रुप थे, टिश्यूज थे और लीफ लाइक थे, लीफ नहीं थे, इनके दरमियान आकर पेरेनकाइमा सेल्स बढ़ते हैं। और बच्चे इस अमल को, जिसमें ये दो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स यानी कि दो डाइकोटमस आपस में पेरेनकाइमा सेल के ज़रिए से मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन, यानी कि ये दोनों फ्यूज़ हो गए हैं, या इसको बोला जाता है वेबिंग। क्या बोला जाता है? वेबिंग। वेबिंग बच्चों एक जाल को बोलते हैं कि इस तरह इनके दरमियान एक जाल बन जाता है। आप लोगों ने काफ़ी एनिमल्स देखे होंगे, ख़ुसूसी तौर पर बच्चों यहाँ पर कुछ डक्स की सब लोग एग्जांपल देते हैं जितने मैंने लेक्चर्स देखे थे। तो बच्चों डक्स की अगर हम बात करें, डक की जो उंगलियाँ होती हैं ना, उनके दरमियान एक मैस होता है, जिस तरह वो होता है इसी तरह वो कहते हैं कि जुड़ जुड़ के जो है ये लीफ बना है, यानी कि बड़े लीफ की एवोल्यूशन हुई है। और इस लीव्स में एक वेन नहीं है, अगर आप देखो तो इस लीफ में एक वेन नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेन्स हैं बच्चों। ये सेंटर वाली जो है इट्स अ मेन वेन, ये जो सेंटर वाली है इट्स अ मेन वेन। और वेन जब छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, ये जो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, इसको बोला जाता है वेनलेट्स। क्या बोला जाता है? वेनलेट्स। और ये जो बड़ी है इसको बोला जाएगा वेन, ठीक है। तो ये वहाँ पर वेनलेट्स बनते हैं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ कि यहाँ पर विनेशन हुई है। विनेशन का मतलब यहाँ पर वेन्स काफ़ी सारी आ चुकी हैं। और ये जो विनेशन हुई है बच्चों, इसको कितने साल लगे होंगे? 5 साल लगे हैं कि 10 साल लगे? बच्चों आपकी बुक के मुताबिक इस विनेशन को होने में तकरीबन 15 to 20 मिलियन ईयर्स लगे हैं। कितने लगे हैं बच्चे? 15, 150 करोड़, 1.5 करोड़ साल लगा है इस विनेशन को सिर्फ होने में। तो इतना स्लो प्रोसेस है एवोल्यूशन का। तो बच्चों आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।